अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर अभी 2026 के अंदर जो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का एसीसी के साथ प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आगे क्या करना चाहिए? ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के लिए कैसे अप्लाई करें ना करें, जल्दबाजी, सब आगे पीछे चल रहा है। अच्छा, मेरी ख़ास तौर पे मैं उन लोगों से ज़्यादा मुखातिब होना चाहता हूँ, उन लोगों से ज़्यादा बात करना चाहता हूँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ओबीयू इस वजह से कर रहे थे बिकॉज़ दे वांटेड टू गो अब्रॉड। बिलीव यू मी, अगर आपने बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए आपको इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव ओबीयू। यस, ओबीयू सर्टेनली हेल्प्स यू यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ओबीयू आपको हेल्प करता है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ डिग्री इन हैंड। But there are various other programs that actually help you going abroad. If you're living in Pakistan, you want to go abroad, there are other ways that you can go abroad and complete the same masters. For example, there are many universities. I've listed down some with me and I'm going to share with you. For example, Brighton University, Glasgow University, University of South Wales, University of Canada West. These are some of the universities that I'm just referring to, allow you to get enrolled in in master's program, without even completing your OBU. They will help you achieve your bachelor's and master's themselves. Now, it's true that I'm not an expert in immigration services or education services, but somebody that I would recommend, I would personally recommend. I personally know these guys. They are very professional. Their chief is an accountant himself. He has lived abroad. So certainly I would say that rather than wasting a lot of time, just thinking and going to consultants, here or there, you should refer to someone who is from our own profession. तो जिनकी बात मैं कर रहा हूं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. आई एम टॉकिंग अबाउट यूथ एकेडमिक गेटवे. तो YAG इज यूथ एकेडमिक गेटवे एंड इन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, ये आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकते हैं. देखिए ना, मुझे तो बहुत सारे OBU, मैं डेफिनेटली OBU इज वर्थ वाइल, लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस खालिस्तान उन बच्चों को जिनको बाहर जाना है उनके लिए कुछ डिसएडवांटेजेस जो मैंने बहुत कुछ अरसे के अंदर देखे, वो कुछ ये थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है जिसने F9 तक पेपर्स पास कर लिए, देखो उससे पहले बाहर जाना है ना, तो उससे पहले तो बात ही खत्म है, उससे पहले बात ही मत करो. अगर F9 के बाद तुमने बाहर जाना है तो F9 के बाद अगर तुमने जब बाहर जाना है तो 6 महीने तुमको लगेंगे रिपोर्ट बना के सबमिट करने के अंदर. उसके 6 महीने बाद आएगा रिजल्ट. उसके 6 महीने बाद, यानी उसके 6 महीने में तुम अप्लाई करोगे और उसके 6 महीने बाद जा रहे होगे कहीं ना कहीं बाहर. यानी इसका मतलब 1.5 ईयर्स का अरसा लग जाता है. अगर तुमने आज प्लान कर लिया है ना कि तुम्हें मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाना है, तो तुम्हें आज से 1.5 साल लगेगा बाहर जाने के लिए. अच्छा, बहुत सारे लोगों के अंदर पेशेंस इतनी नहीं होती. उनके पास रकम मौजूद होती है, उनके पास वैल्यू मौजूद होती है, लेकिन उनके पास टाइम इतना नहीं होता. एंड इन दिस होल प्रोसेस समटाइम्स दे लूज द ट्रैक. And time is money. Time is money. वक्त की अपनी कीमत है. तो what I would recommend is do get personal level consultancy from Youth Academic Gateway. They will offer you free consultancy. They will really guide you on what can be a better option for you. अगर आपने वाकई में बाहर जाना है, जो आपके दिमाग में एक सर्टेन रेंज होनी चाहिए ना, वो समवेयर अराउंड एटलीस्ट स्टार्टिंग विद 15,000 पाउंड्स की आपके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी हो, एंड दिस कैन स्ट्रेच अप टू डिफरेंट लेवल्स. तो 15,000 पाउंड्स या उससे ज्यादा की अगर आपके पास फाइनेंस की कैपेसिटी मौजूद है, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. यूथ एकेडमिक गेटवे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. दे विल सर्टेनली हेल्प यू आउट एंड थ्रू आउट दे विल बी देयर फॉर यू until and unless you go there, right? So please make sure that you stay in touch and you can just contact these guys on these given numbers and just refer my name to them. All right, take care. Allah Hafiz.